मेरे प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल में। छात्रों, आज आप सबके लिए क्लास 10 मोटिवेशनल वीडियो, आज आपके सामने मोटिवेशनल वीडियो ला रहे हैं। तो आप इसे शुरू से अंत तक देखिए। बिहार बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए यह वीडियो अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा और इससे आपको बहुत कुछ प्रेरणा मिलेगा। आपकी परीक्षा जो है बिहार बोर्ड की, उसकी तैयारी में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना नहीं भूलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप मैथ की तैयारी, मैथ पेपर की तैयारी किस प्रकार से करेंगे, उसी के संबंध में हम आज आपको कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला नंबर आपका जो मैथ है, सबसे पहली बात तो कि मैथ एनसीईआरटी की किताब से तैयारी कीजिए। अगर एनसीईआरटी का बुक आपको अच्छी तरह से तैयारी हो जाता है तो फिर और किताब जैसे केसी सिन्हा का किताब है उसको भी देख लीजिए। लेकिन सबसे पहला नंबर एनसीईआरटी का बुक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। एनसीईआरटी के बुक में जो सिलेबस के अनुसार दिया गया है उसी से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो अब हमको सबसे पहला नंबर कि एनसीईआरटी का जो बुक है मैथ का, तो उसमें सिलेबस क्या है, क्या क्या चीज़ पढ़ना है और कौन सा टॉपिक है, उससे कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, इसी के संबंध में हम आज बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहला नंबर जो एनसीईआरटी का बुक है क्लास 10 का, एनसीईआरटी बुक एनसीईआरटी ये बुक है मैथ क्लास 10th क्लास का। तो इसमें सबसे पहला नंबर बुक के स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम पढ़ना है। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति जिसको कहते हैं, संख्या पद्धति। इस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इस चैप्टर से 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, ये 10 अंक का। इसके बाद है अलजेब्रा। इसको कहते हैं बीजगणित। इस चैप्टर से आपका 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। इसके बाद आते हैं ज्यामिति। इसमें से 20 नंबर का सवाल पूछा जाता है। इसके बाद है ट्रिगोनोमेट्री। इसको कहते हैं त्रिकोणमिति। इससे भी 20 नंबर का सवाल पूछे जाते हैं। फिर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक
ज्यामिति, इससे 10 नंबर का सवाल आता है। फिर है मेंसुरेशन, मेंसुरेशन इसको कहते हैं क्षेत्रमिति। इससे आपका 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। इसके बाद है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इसको कहते हैं सांख्यिकी, सांख्यिकी। और प्रायिकता, प्रायिकता, प्रायिकता इसको से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो टोटल करिए कितना हो जाता है। 10, 20, 30, 20, 50, 20, 70, 10, 80, 10, 90, 10, 100। टोटल मार्क्स 100। 100 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो इस 100 नंबर के एग्ज़ाम होते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का। जो प्रश्न रहता है मैथ का वो 100 नंबर का रहता है। इसमें चैप्टर वाइज दिया गया है, तो इसको आप देखते हैं, इसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। ये छोटा सा चैप्टर है, ये बीजगणित का है, ये बड़ा चैप्टर है। ये ज्योमेट्री है, ये भी है। तो इन सारे मैथ के चैप्टर को पढ़ने के लिए हमको क्या चाहिए, रूटीन बनाना पड़ेगा। डेली रूटीन, डेली रूटीन, यहाँ पे डेली रूटीन बनाना पड़ेगा। अब ये सारे चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हैं, 3, 3, 6, 7 चैप्टर है। तो सप्ताह में डेली अगर एक एक चैप्टर, हम सभी चैप्टरों में से एक एक का रखेंगे तो हम डेली रिवीजन कर सकते हैं, डेली पढ़ सकते हैं। ये सारे चैप्टर को हम डेली पढ़ सकते हैं। अगर डेली रूटीन में इसको शामिल किया जाए तो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, दूसरा दिन बीजगणित पढ़ेंगे, तीसरा दिन ज्यामिति पढ़ेंगे, चौथा दिन ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, पांचवा दिन कोऑर्डिनेट, छठा दिन मेंसुरेशन, सातवां दिन स्टैटिक्स। तो इस प्रकार से फिर रिपीट होता चलेगा। तो आपको समय पर ये कोर्स आपका समाप्त हो जाएगा। और जब समय पर समाप्त हो जाएगा तो परीक्षा का 2 महीना पहले आप रिवीजन कर लीजिए पूरे किताब का। और बहुत सा इसमें ऑब्जेक्टिव होता है प्रश्न, ऑब्जेक्टिव का अलग तैयारी कीजिए, सब्जेक्टिव का अलग तैयारी होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप पढ़िए। डेली रूटीन में ये सारे चैप्टर को शामिल करना है, डेली पढ़ना है मैथ। और डेली पढ़ने में ये चैप्टर, मैंने यहाँ पहला चैप्टर पहला दिन, दूसरा दिन ये, तीसरा दिन ये, चौथा दिन फिर रिपीट होता चलेगा। ये साइकिल बन जाएगा और आपका तैयारी अच्छी तरह से हो जाएगा। तो ये था आपके जो एनसीईआरटी का किताब है क्लास 10th का, उसमें चैप्टर है। इन सारे चैप्टरों को देखना है और उस बुक में देखना है कि हमारा जो किताब दिया गया है कहाँ से कहाँ लेकर कहाँ तक ये संख्या पद्धति है, अलजेब्रा का शुरुआत कहाँ से कहाँ तक, अंत कहाँ तक है। यानी ये अलजेब्रा है, बहुपद से लेकर के एपी तक है। ज्योमेट्री है, वो रेखागणित जिसको कहते हैं। त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति।
तो ये सब चैप्टर को हमको डेली देखना चाहिए। इसके अलावा और विषय है तो उसका रूटीन भी समयानुसार, जैसे आपके पास में समय है, कब से कब हम खाली समय रहता है हमको पढ़ने के लिए, कब अच्छा मौका है, और स्टूडेंट खुद जानता है, उसके अनुसार आप रूटीन बना लें। जैसे मान लिया जाए कि अब समय है, दिन भर का जो समय है, तो वो स्टूडेंट खुद जानता है कि हमको कितना बजे से कितना बजे तक कौन सा विषय पढ़ना है। यानी 5 पेपर है, पेपर कितने हैं, पेपर है 5, तो पांचों पेपर को डेली देखना पड़ेगा। अगर छूट जाता है तो फिर मुश्किल हो जाता है, वही विषय फिर भारी हो जाता है, इसलिए पांचों पेपर को देखना है। तो 5 दिन का जो पांचों का जो रूटीन है, जैसे हम मान लिया जाए कि सुबह में पढ़ना है, तो कितना बजे से कितना बजे तक, कितना बजे से कितना बजे तक, कितना बजे से कितना बजे तक कौन विषय, तो जो विषय पढ़ना है उसका नाम लिख लीजिए सामने में। कितना बजे से कितना बजे तक कौन विषय पढ़ना है। जैसे मान लिया जाए कि 7 बजे से 9 बजे तक हमको पढ़ना है, मान लिया जाए हिंदी, तो लिख लेंगे हिंदी, ये हो गया। फिर दूसरा दिन मान लिया जाए कि 11 बजे से 13 बजे तक संस्कृत पढ़ना है, संस्कृत, तो संस्कृत लिख लीजिए। तो इस प्रकार से सारे विषयों का, यानी विषय 5 ही हैं, पेपर तो 5 ही हैं, पांचों का हम रूटीन बना लेंगे, और रूटीन बना करके डेली इसको देखना है। और एक किताब आती है ऑब्जेक्टिव का, जिसका नाम है टारगेट ऑब्जेक्टिव। अभी फिलहाल में टारगेट का डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया है, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव निकाले गए हैं किताब में। तो इसको देखिए, इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है विषय के अनुसार, तो इसको भी देखिए डेली। तो इस प्रकार से हम अपने मैथ के अलावा अन्य विषय को हम डेली देखते जाएंगे तो हमारी तैयारी अच्छी हो सकती है। तो ये मेरे तरफ से जो कहना है उसको आप रूटीन में शामिल कर लीजिए और मानिए, और उसके बाद मन लगा करके पढ़िए, तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि हमको कब पढ़ना है, कितना बजे से कितना बजे तक पढ़ना है, क्या खाली है समय, कब हमारा समय खाली है, कब कौन सा काम करता है, ये आप ही जानते हैं। इसलिए आप खुद से अपना रूटीन बनाएं और अपने से समय पर पढ़ने के लिए बैठ जाइए। अगर समय बना हुआ रहेगा, रूटीन बना हुआ रहेगा, तो स्टूडेंट इधर उधर भटकता नहीं है, वो अपने निर्धारित समय पर अपने पढ़ने के स्थान पर वो कहीं भी इधर उधर अगर घूमता रहता है तो आ जाता है, ताकि उसको माइंड में बना हुआ है कि हमको इतना बजे से लेकर के इतना बजे तक हमें ये विषय की पढ़ाई करनी है, तो समय पर अपना काम कर लेता है। और जब तक रूटीन नहीं बनता है तब तक पढ़ने का मन भी नहीं करता है और न पढ़ पाएगा, लापरवाही हो जाता है। इसलिए आपको कोई भी काम करना है और उस काम में सफलता पाना है, तो आपको उस काम को नियमित करना पड़ेगा, रूटीन से करना पड़ेगा। डेली रूटीन से काम करिए,
तो आपका काम बिल्कुल सफल हो जाएगा। तो ये था हमारे तरफ से मोटिवेशनल वीडियो। आप अभी से लग जाइए मैथ की तैयारी में। अब मैथ के साथ साथ अन्य विषय हैं, जो सारे विषयों की रूटीन होना चाहिए, तब आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज का वीडियो जो है हम बस यहीं पर समाप्त करते हैं। इस बात को आप अपने मन में रखिए, ध्यान में रखिए। अगर यह वीडियो आपके लिए अच्छा हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।